subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of allopurinol. This is the most important drug of the treatment of chronic gout. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोपिरिनोल के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके क्रोनिक गॉट के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से जो है फ्रिक्वेंटली आपके जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे उसके मोड ऑफ एक्शन को लेकर हो या फिर उसके ड्रग इंट्रैक्शन को लेकर हो। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एलोपिरिनोल, तो बात करें हम लोग एलोपिरिनोल की, तो ये एक तरीके से क्रोनिक गॉट ट्रीटमेंट में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जिसमें आपकी यूरोस्टैटिक्स और यूरोकोसोरिक ड्रग्स आते हैं। तो ये बेसिकली जो ड्रग है वो आपकी यूरोस्टैटिक ड्रग है, मींस ये एक तरीके से जो आपकी प्रोडक्शन है आपकी यूरिक एसिड का उसको कम करता है और उसके थ्रू जो है हाइपरयूरेसीमिया को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर में। और जो हाइपरयूरेसीमिया या सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया से जो प्रोग्रेशन होता है हमारे डिसीज़ का, चाहे बात करें नेफ्रोपैथी की हो, आपके नेफ्रोटॉफी की हो, रीनल कैलकुली की हो, या फिर जो क्रोनिक गाउट है या क्रोनिक इन्फ्लामेशन है हमारे जॉइंट्स के अंदर में, उनको ये इनहिबिट करता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग एंड दिस इज द यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो है आपका यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि एंजाइम है और जेंथिन ऑक्सीडेज, उस एंजाइम को इनहिबिट करके ये अपना काम जो है करता है। कैसे करता है हम आगे बात करेंगे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलोपिरिनोल। ये एक तरीके से प्यूरिन डेरिवेटिव है, क्योंकि एक तरीके से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इसको हम इसलिए एंटी मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग के लिए हुई थी, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग के रूप में। लेकिन क्योंकि इस ड्रग पे जो है एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी शो नहीं हुई, इसलिए हम इसका जो यूज़ है वो बेसिकली जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के रूप में यूज़ करते हैं आपके यूरिक एसिड के सिंथेसिस को कम करने के लिए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स फॉर द कैंसर कीमोथेरेपी, बट इट हैड नो एनी एंटी न्यूप्लास्टिक इफेक्ट्स, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गॉट। ठीक, एंड इट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात किए थे कि ये आपके प्यूरिन्स हैं, चाहे बात करें हम लोग न्यूक्लिक एसिड हो, आरएनए, डीएनए हो, तो उनसे बनता है प्यूरिन। प्यूरिन्स फिर आपके कन्वर्ट्स होते हैं हाइपोजेंथिन में, फिर ये हाइपोजेंथिन कन्वर्ट्स इनटू द जेंथिन देन यूरिक एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है आपका, हाइपोजेंथिन से जेंथिन में कन्वर्ट्स करना और आपके जेंथिन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट्स करना। ठीक है, तो क्योंकि ये आपके जो एलोपिरिनोल है, एलोपिरिनोल एक तरीके से प्यूरिन मेटाबोलाइट है या प्यूरिन एनालॉग है, तो इसलिए एक तरीके से ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है इस जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए। तो जेंथिन ऑक्सीडेज की जो अमाउंट है, जो कंसनट्रेशन है या जो आपके नंबर्स हैं वो हमारे बॉडी में फिक्स्ड होते हैं। तो अगर हम इसको एलोपिरिनोल को हाई डोज पे दें तो कहीं ना कहीं ये हाइपोजेंथिन से कम्पिटिटिव करता है आपके जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए। तो इसलिए जो है आपके कुछ जेंथिन ऑक्सीडेज इस पे वर्क करेंगे, इसको मेटाबोलाइट करेंगे और बनाएंगे आपकी एलोजेंथिन, और कुछ आपके जो जेंथिन ऑक्सीडेज है वो आपके हाइपोजेंथिन पे वर्क करेंगे और बनाएंगे आपका जेंथिन देन यूरिक एसिड। तो अल्टीमेटली जो बायो अवेलेबिलिटी है आपके जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए आपके हाइपोजेंथिन के रिगार्डिंग वो कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हाइपोजेंथिन के लिए कम होता है, इसका मतलब जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए एक तरीके से सबस्ट्रेट इनहिबिटर भी है, मतलब अपने आप पे ये एक्शन होने देता है और अपने आप को मेटाबोलाइज करता है आपके एलोजेंथिन में। साथ साथ जो आपके एलोपिरिनोल है और आपके जो एलोजेंथिन है, जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है आपके एलोपिरिनोल का, एलोजेंथिन, तो ये भी एक तरीके से इनहिबिटर है आपके जेंथिन ऑक्सीडेज का। लेकिन दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग होगा, हम आगे बात करते हैं। तो बात करें हम लोग एलोपिरिनोल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो एलोपिरिनोल हैज़ ए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इसका जो एक्टिंग है, इसका जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली टी हाफ जो है 2 आवर का होता है, बहुत शॉर्ट होता है। एंड इट एक्ट एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज। इसकी जो एफिनिटी है, इसकी जो आपके एंटागोनिज्म का तरीका है वो क्या है आपका, कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज। मीन्स ये आपके कम्पिटिटिव करता है हाइपोजेंथिन से इस जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए। और अगर अल्टीमेटली हाइपोजेंथिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लेकिन
जो एलोजेंथिन है इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, मीन्स इसका जो टी हाफ है वो होता है 24 आवर, ठीक है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। उसके अलावा इट एक्ट एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज। तो आपका जो एलोजेंथिन है जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है आपके एलोपेनोल का, वो एक तरीके से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। मींस इस जेंथिन ऑक्सीडेज के जो एलोस्ट्रिक साइट्स हैं उस पर जाके बाइंड अप होता है और अल्टीमेटली इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है जेंथिन ऑक्सीडेज की, उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, ये थोड़े से भी अमाउंट पे हम प्रेजेंस रहे तो भी इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी जो मैक्सिमम इफेक्ट है आपके जेंथिन ऑक्सीडेज की, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। देयरफॉर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन। तो इसलिए जो हमारे बॉडी के अंदर में जो प्राइमरी रिजल्ट है यूरिक एसिड सिंथेसिस कम होने का इन द प्रेजेंस ऑफ एलोजेंथिन एंड एलोपेनोल, वो किस वजह से होता है? वो होता है आपके एलोजेंथिन की वजह से, क्योंकि एक तरीके से आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। एंड बात करें इसके फीडबैक मैकेनिज्म की, तो क्योंकि आपका जो एलोपेनोल है या एलोजेंथिन है वो इस जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, तो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट होने की वजह से जो है अल्टीमेटली यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन इसके अपोजिट ये नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली जो हाइपोजेंथिन और जेंथिन का जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर में वो बढ़ जाएगा और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स के थ्रू जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यूरिक एसिड कम बनेगा, जाहिर सी बात है जो आपके रिएक्टेंट हैं, जो आपके हाइपोजेंथिन है, जेंथिन है, ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली सिग्नल देगा बॉडी की प्यूरिन को कि प्यूरिन आप मेटाबोलाइट कम बनाओ आपके हाइपोजेंथिन का, हाइपोजेंथिन जेंथिन ऑलरेडी ब्लड में बढ़ गया है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स के थ्रू भी आपके प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। सो रेस्ट लेवल ऑफ हाइपोजेंथिन, सम फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस एंड री-न्यूट्रलाइज द मेटाबोलिकली ड्राइव्ड प्यूरिन, ठीक है। इसका मतलब यही है जो हमने कहा कि आपके इनकी लेवल बढ़ने से प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अपने आप कम हो जाता है बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स, ठीक। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स एंड नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द एलोपेनोल। सो 80% ओरल एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब क्या हुआ? ये ओरली एक्टिव ड्रग है, हम इसको ओरली ले सकते हैं। जितना भी हम ओरल लेंगे उसका 80% ड्रग जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगा, पहुंचेगा। तो सपोज हमने 100 mg का ड्रग लिया तो अप्रोक्सीमेटली 80 mg ड्रग जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा एंड इट इज़ नॉट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब देखिए होगे जितने मैक्सिमम ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रग है एलोपेनोल, ऐसा ड्रग है जो कि प्रोटीन बाइंडिंग नहीं करता है। इट हैज़ नो एनी प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू एलोजेंथिन एज एक्टिव मेटाबोलाइट्स एंड दिस इज द ऑटो मेटाबॉलिक इनहिबिशन ऑफ इन क्रोनिक डोज। अगर हम क्रोनिक डोज पे दें, कंटिन्यूसली डोज देंगे, तो जाहिर सी बात है एलोजेंथिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एलोजेंथिन जो है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है और ये इनहिबिट होने से जो कन्वर्जन है एलोपेनोल का और एलोजेंथिन में वो भी अपने आप कम हो जाएगा। मीन्स इट शोज द ऑटो इनहिबिशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म या फिर ऑटो मेटाबॉलिक इनहिबिशन भी शो कर सकता है। एंड 1/3 ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन अनचेंज्ड फॉर्म थ्रू द यूरिन। तो जिसके इसमें जो जितने हम ड्रग लेंगे उसमें से 1/3 ड्रग जो है आपके एलोजेंथिन में कन्वर्ट्स होंगे, एलोजेंथिन में कन्वर्ट्स नहीं होंगे। जो 1/3 ड्रग हैं वो अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होंगे और बाकी जो ड्रग हैं वो एलोजेंथिन में कन्वर्ट्स होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगे। दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। एंड नाउ कम टू द साइड इफेक्ट्स और ADR मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्शन इज द हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शंस लाइक रेसेस, फीवर, मलेशिया एंड मसल स्पेन। तो ये आपके जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ये इसमें शो करते हैं, बहुत ही रेयरली होते हैं बट डेंजर हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट अपेरेंस अगर आपको बॉडी के अंदर में रेसेस या फिर आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस शो हुए तो उस समय इस ड्रग को हम विड्रॉ कर देते हैं और दोबारा हम इस ड्रग को आप उस पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इट आल्सो शोज द रीनल इम्पेयरमेंट एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है बेसिकली आपके एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो एक तरीके से बहुत ही रेयर होते हैं बट बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए इस केस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। एंड बात करें प्रिकॉशन की, तो इसके ट्रीटमेंट के समय जो है हमको फ्लूइड इंटेक करना ज़रूरी है। हम हाई अमाउंट पे फ्लूइड इंटेक करते हैं एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड
इन द हाइपर टेंशन एंड द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इस ड्रग का जो है हम हाइपर टेंशन पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ नहीं करते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट या ऐसे मदर जो कि लैक्टेशन कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही हाई लिपिड सोलबल ड्रग्स हैं। ये ईजिली आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, आपके मिल्क में आ सकता है और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। So this is the main point of the precaution, and now come to the drug interaction. This is the most important point for the GPAT. ठीक है, GPAT से इंट्रैक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर एलोपेरेनॉल से। सो बेसिकली एलोपेरेनॉल डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ द 6-mercaptopurine एंड एजाथायोप्रिन। तो जो आपके जो दो ड्रग हैं 6-mercaptopurine और एजाथायोप्रिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को कम करता है। इनकी मेटाबॉलिज्म कम करता है मतलब इसका जो एलिमिनेशन है वो कम करता है। उसका मतलब क्या हुआ, आपके प्लाज्मा के अंदर में से जो कंसंट्रेशन है इन ड्रग्स का वो बढ़ जाएगा, मीन्स इनकी जो एंटी कैंसर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इट मे कॉज द टॉक्सिक इफेक्ट समटाइम्स। ठीक है, कभी कभी जो है हाई कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है इनकी टॉक्सिक इफेक्ट भी हमको दिखाई देती हैं। एंड द प्रोबेनिसिड एंड एलोपेरेनॉल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्शन। ठीक है, प्रोबेनिसिड शॉर्टन द टी हाफ ऑफ एलोपेरेनॉल वाइल एलोपेरेनॉल प्रोलॉन्ग द टी हाफ ऑफ प्रोबेनिसिड। तो प्रोबेनिसिड जो है और एलोपेरेनॉल हैं जो हैं एक दूसरे के एक्शन को इंटरफेयर करते हैं। एक तरीके से जो प्रोबेनिसिड है वो एलोपेरेनॉल के जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको कम करता है, जबकि जो एलोपेरेनॉल है इसके एक्शन को, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको बढ़ा दे देता है। एंड इट आल्सो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन एंड थियोफाइलिन। तो अल्टीमेटली ये जो आपके थियोफाइलिन है या वारफेरिन है उनके ड्रग को मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म कम होने से उनका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपको टॉक्सिक इफेक्ट शो होंगे इन ड्रग्स के। ओके, नाउ कम टू द यूज़। सो इसका जो बेसिक यूज़ है वो होता है क्रोनिक गॉट पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द क्रोनिक गॉट। जो क्रोनिक गॉट है उसमें हम बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए यूरोस्टैटिक, मतलब हमारे जो प्रोडक्शन रेट है यूरिक एसिड का, हाइपरयूरेसीमिया का, उसको कम करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ ओवर द प्रोडक्शन एंड अंडर एक्सक्रीशन। तो इसका जो यूज़ है हम ओवर प्रोडक्शन के केस में, मतलब हाइपरयूरेसीमिया के केस में, मतलब जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है बढ़ जाता है उसके केस में भी करते हैं, साथ जो यूरिक एसिड का ये एक्सक्रीशन है कम हो जाएगा उसके केस में भी हम कर सकते हैं। एंड इट आल्सो यूज्ड इन द ट्रॉफिस एंड नेप्रोपैथी। जो रीनल कैलकुली हैं, ट्रॉफिस हैं, उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा द सेकेंडरी हाइपर यूरेसीमिया के केस में कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा फॉर द पोटेंशिएशन ऑफ द 6-mercaptopurine एंड एजाथायोप्रिन एंटी कैंसर एक्शन। तो इनकी जो एक्शन है, एंटी कैंसर एक्शन है, इनको बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मेटाबॉलिक इनहिबिटर है इन ड्रग्स के लिए। इनका मेटाबॉलिज्म कम होगा मतलब एलिमिनेशन कम होगा, मतलब जो ड्रग कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर में वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली एंटी कैंसर इफेक्ट बढ़ जाएगा। सो this is the basic pharmacology of the allopurinol. All the materials are taken from the KD Tripathi, and if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.